जो भाई भाई का ना हुआ वो हंस रहा है बेवकूफ की तरह, लग रहा है कोई इंतजार कर रहा था फतेह हासिल करने का। चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। वो तो वैसे हंसते हैं यार। देखिए अब ये साबित हो गया कि ये मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत ये प्यार नहीं था, ये कहीं ना कहीं हाँ। मोहब्बत अगर ऐसी होती है तो भगवान ना करे किसी लड़की को इस तरह की मोहब्बत को। मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि वीना मानवी तेरे से चूक हो गई, तू लड़की को पहचाने में आरती का सपोर्ट नहीं करेगी ना? शायद नहीं करूंगी, नहीं करेगी। एक उम्र का तकाजा था, ये एक अट्रैक्शन था जिसे हम कहते हैं कि एज में बच्चे का भटकाव होता है। आरती के ससुर बैठ के कह रहे हैं कि समाज का दबाव था। पूछिए जाके किसने पूरे गांव में उन पे दबाव दिया। अपना दायरा नहीं समझेंगी तो इसी तरह 35 नहीं कल को 36 टुकड़ों में 36 टुकड़ा भी होगा। आरती छोटू की प्रेम कहानी एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय में आ गया है, इसलिए क्योंकि आरती जो है छोटू के बड़े भाई से शादी कर ली है। और अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के वीना मानवी है, वही वीना मानवी जो आरती को इंसाफ दिलाने के लिए तेजस्वी यादव तक ये लेकर गई थी। लेकिन आरती का शादी तो हो गया, लेकिन मैम आपको भी आरती क्यों नहीं बुलाई? नहीं तो ये तो निजी मामला था, 24 घंटे के अंदर लिया हुआ डिसीजन था, तो नहीं बुलाई तो नहीं बुलाई, उसमें क्या किया जा सकता है। नहीं बुलाई तो नहीं बुलाई, निजी मामला है ना उसका, उसमें क्या करेगा। लेकिन जिस आरती को इंसाफ दिलाने के लिए आप लगातार लगी हुई थी, चाहे वो कोई भी तेजस्वी यादव जी हो जाए जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, तमाम जगहों पर उनके लिए मतलब लड़ाई लड़ रही थी। देखिए मुझे सिर्फ दुख इस बात का है इस केस में, जैसे ही मुझे पता चला वक्त गलत था, वक्त गलत था। हमने कभी ये नहीं कहा था कि आरती जीवन में शादी ना करे, आरती बसे ना, आरती का खुशहाल जीवन ना हो, लेकिन ये वक्त गलत था और शायद थोड़ी सी जल्दबाजी हुई है। हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, वक्त गलत है। बाकी जीवन तो उसको जीना ही था, आज जिए या 1 साल बाद जीती, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इतना जल्दी डिसीजन। लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार आप कहाँ दिखती है, क्योंकि जेठ को कहीं ना कहीं देवता सम्मान माना जाता है और जेठ से शादी हुआ है, ये इसको लेकर आप क्या कहना चाहेगी? हालांकि कानूनी दृष्टिकोण से ही सही है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण बात सही है। आज हम भी अगर अपने जेठ को प्रणाम करते हैं तो दूर से प्रणाम कर लेते हैं, यूं मतलब बॉडी उनका टच ना हो, इनफैक्ट पैर भी टच ना हो। मेरे भी जेठ हैं, तो ये तो सही है। हमारा संस्कृति, हम बिहार में रहते हैं, हमारा कल्चर हो सकता है अदर स्टेट में ये चीजें उतनी मान्य नहीं है, लेकिन हमारी चूंकि हम बिहारी कल्चर में रहते हैं तो ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि भाभो और भैंसुर का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही पर्दे वाला होता है। तो अब इसमें क्या ही मैं बोलूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मुझे बोलने के लिए। एकदम मैं ना खुद बहुत शॉक्ड हूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि ऐसा कैसे। अच्छा, आपको कभी विश्वास लग रहा था कि आरती जो है इस प्रकार से, जो आरती कह रही थी कि जब तक छोटू को इंसाफ नहीं मिलेगा वो विधवा रहेगी, लेकिन वही आरती शादी कर लेती है? मुझे विश्वास ये हो गया था चूंकि अभी उसकी एक फ्रेंड के साथ मिलके उसने जो यूट्यूब वगैरह बनाया था, तो मैं ये देख के खुश हो रहे थे, हम लोग चर्चा भी करते थे कि चलो वो अपने आप को भुला रही है, वो करेला काट रही है तो आ रहा है, उसका पैर जल रहा है तो वो वीडियो बना रही है, तो वो सीख रही थी। तो ये देख के हम खुश हो रहे थे कि चलो ये अपनी चीजों को संभाल रही है, भगवान करे वो स्टेबल हो जाए थोड़ा। लेकिन दुख इस बात का है, अगर ऐसा घर में परिवार में बात चल रहा था तो वो एक पहले अगर वीडियो बना के डाल देती कि हो सकता है बहुत जल्द मेरी शादी, घर में इस तरह की चर्चाएं चल रही, बनाया जा सकता है। जब चूंकि आरती अब समाज की बेटी हो गई है, ठीक है, वीना मानवी समाज के लिए है, वो उसके बेटा बेटी का शादी होगा तो समाज को पता चल जाएगा, अरे आज वीना मानवी के बच्चे, वीना मानवी मर गई तो समाज को पता चल जाएगा, अरे वीना मानवी एक समाज सेविका थी, मर गई। उसी तरह आरती जो है ना वो देश की बेटी बन चुकी थी। ये जितने वीडियोस उसके वायरल हुए थे, हालांकि मीडिया कर्मी से भी नाराजगी है मेरी कि एक आरती के लिए पूरा मीडिया खड़ा हो गया। क्या देश की सारी बेटियां जितनी मरी हैं उसके लिए उनको भी दिखाना चाहिए, ये बात सही है। नहीं, इस बात की नाराजगी मुझे है कि आप एक ऐसी बच्ची को स्टार बना दिए जो शायद नहीं भी बनाना चाहिए था। न्यायिक मामला था, अभी 50 केसेस उससे ज्यादा दर्दनाक मेरे ऑफिस में है, आइए ना आप उसका क्यों नहीं लेते? क्या आरती छोटू का मैटर लेके वो शादी कर ली, वो कल उसका बच्चा हो जाएगा तो आप मेरे पास चले आओगे, बच्चा हो गया बुलाई नहीं, अरे नहीं बुलाई भाड़ में जाए, नहीं बुलाई, उसका कौन सा मिठाई खाने के लिए महिला विकास मंच मरा जा रहा था। महिला विकास मंच का काम हर पीड़िता को न्याय दिलाना था और हमने उसको न्याय दिलाया। अच्छा, पहले आप आरती के हमेशा साथ थी, अब शादी हो जाने के बाद आरती के साथ आप है कि नहीं? नहीं, आरती ने गुनाह क्या किया भाई? उसके आप आरती बोल रहे हो, उसके माता पिता पे सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा गया है उसके घर का, बेटा उनके घर का मरा है। लेकिन जिस घर का बेटा गया है, अभी शादी के बाद मैंने ये भी देखा है कि आरती, ये छोटू के जो बड़े भाई हैं, उनसे जब सवाल किया जा रहा है तो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तो आप उन पे सवाल पूछिए कि
कि वो भाई किस कदर का भाई था। जो अब मैं बोलूं आप लोगों से, जो भाई भाई का ना हुआ तो वो तो बाहर की लड़की थी, उसमें क्या आरोप लगा रहे हो आप लोग। जो भाई भाई का ना हुआ वो हंस रहा है बेवकूफ की तरह, लग रहा है कोई इंतजार कर रहा था फतेह हासिल करने का। तो वो जो भाई भाई का ना हुआ तो आरती को क्या बोलिएगा आप लोग, जाइए भाई को टारगेट कीजिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पहले से सोची समझी कोई षड्यंत्र हो? नहीं, षड्यंत्र वड्यंत्र कुछ नहीं है, फुलिश थिंग है ये, बेवकूफी है और कुछ नहीं है। ये लोग जानकारी का अभाव है इन लोगों के पास, दुनियादारी कुछ नहीं जानते, सनातन धर्म नहीं जानते। ये लोग अपने मन से अपना समाज चलाते हैं और उनके ससुर, आरती के ससुर बैठ के कह रहे हैं कि समाज का दबाव था। पूछिए जाके किसने पूरे गांव में उन पे दबाव दिया था, किसी ने नहीं दिया होगा इस तरह का दबाव, मैं श्योर। अचानक से ऐसा क्या होता है कि 24 तारीख को ये छोटू का जो भाई है वो घर पे आता है और 25 तारीख को बिना किसी से बताए, आप जो कि लगातार आरती के लिए खड़ी थी, बिना आपसे बताए ये शादी हो जाता है? नहीं, हम कौन सा उसके रिश्तेदार थे जो न्योता पे हानि करने जाते हैं, मदद मांगती तो। लेकिन आप लगातार सपोर्ट कर रही अरे भाई, थी ना आरती अगर मुझे बुलाती तो उसको कहीं ना कहीं उसका ड्रेसिंग टेबल जाता, बुलाती तो उसको फायदे ही होने थे बुलाने, उसमें भी हम लोग न्योता बढ़िया लेके। ये मामला को देखकर क्या लगता है, अगर आरती छोटू से सच्चा प्यार की होती तो शायद ऐसा नहीं करती? नहीं, ये मोहब्बत नहीं थी, ये मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक उम्र का तकाजा था, ये एक अट्रैक्शन था जिसे हम कहते हैं कि एज में बच्चे का भटकाव होता है। अब ये साबित हो गया कि ये मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत ये प्यार नहीं था, ये कहीं ना कहीं। हाँ। मोहब्बत अगर ऐसी होती है तो भगवान ना करे किसी लड़की को इस तरह की मोहब्बत हो। यही वीना मानवी आज फिर यही आरती के बारे में बोल रही है कि मोहब्बत अगर, मैं अपने 30 साल के अनुभव को, मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि वीना मानवी तेरे से चूक हो गई, तू लड़की को पहचानने में। मोहब्बत यानी कि आरती को पहचान नहीं पाई शुरू में और इसीलिए आप मोहब्बत ऐसी नहीं। अब आपको अफसोस हो रहा है? नहीं, वो एक फोन अगर कर देती कि मैडम मेरे पे फैमिली का प्रेशर है शादी के लिए, मैं अभी छोटू को भुला नहीं पाई, तो मैं उसके उस दर्द में लेकिन हाँ, ये एक हमें लग रहा है अनुभव कि अब आरती ने अपने परिवार को बचाने के लिए या उनके परिवार, आपको भी लग रहा है कि आरती अपने परिवार को बचाने के लिए सब कर रही है ना? परिवार को बचाने के लिए अब उसका केस कमजोर होगा और इस आधार पे अगर छोटू के एडवोकेट, आरती के एडवोकेट पक्ष, मतलब आरती के परिवार के जो एडवोकेट हैं, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया है। इस आधार पे उन तमाम लोगों की बेल अब हो सकती है और वो जेल से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, जेल से बाहर निकल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आरती फिर जेल जाएगी? हाँ, वो अब कोर्ट में केस इसका कमजोर हो गया। हाँ। लेकिन ये मामला जो कहीं ना कहीं छोटू और आरती का ये हुआ है, ऐसा बहुत सारा मामला आ रहा है, इसमें समाज पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? खास करके बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम किया गया है। देखिए, हिंदू धर्म की बात तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, हिंदू धर्म मत बोलिए इसमें। एक राजा जो 100 रानियां रखता था, एक राजा 10 रानियां रखता था, तो वो संस्कृति में हम जीते जीते, और आज अगर एक लड़का 3 शादी कर लेता है तो आज वो क्रिमिनल हो जाता है, तो अरेस्ट हो जाता है। ये तो हमारा, जब हिंदू धर्म की बात आती है, सनातन धर्म की बात आती है, तो ये भी तो हमारे ही धर्म का कल्चर दिया हुआ है, इससे आप डिनाई कर लोगे? प्रताड़ना सबसे पहले सीता जी की हुई थी, इसको आप डिनाई कर लोगे? तो देखिए, धर्म में अगर हमारे अच्छाई थी तो बुराई भी तो थी ना, सब एक्सेप्ट करो, बराबर रहो आप लोग। अच्छा, फिलहाल इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आरती जो है वो पूरी अच्छी तरीके से अपना लाइफ जो है छोटू के घर पे बिता लेगी? अब जाने छोटू का घर वाले, जाने आरती बिताए ना बिताए, उसका निजी। लेकिन आगे से वीना मानवी कहीं ना कहीं आरती का सपोर्ट नहीं करेगी ना? शायद नहीं करूंगी। नहीं करेंगे। अब सोचिए कि ये वो वीना मानवी है जब आरती के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था, उस समय लगातार आरती का ये सपोर्ट कर रही थी। लेकिन आरती शादी तो कर ली, लेकिन एक भी बार इनसे पूछी तक नहीं। कहीं ना कहीं इनका राय लेना चाहिए कि ये क्या सोच रही है। क्या नहीं, राय नहीं, वो पूछ सकती थी, या उनके गांव से 2-3 लड़कों का फोन आता था। एक्चुअली उन लोग को भी नहीं पता है। मैंने बात किया सबसे, मिली, यार तुम लोग नहीं बताया, तुम लोग आरती को न्याय दिलाने के लिए इतना फोन करता था हमको। बोला दीदी हमको पता रहता तब ना हम आपको, यानी कि किसी को पता नहीं था आसपास के, किसी को नहीं, ये सब आपस में ही मिलके कहीं ना कहीं। आज मेरी बात हुई है 2-3 लोगों से जिनसे बात होती थी। बोले अरे दी हमको पता रहता तब ना आपको बताते कि शादी होने वाला है। हमको खुद नहीं पता, पड़ोसी को नहीं पता था ऐसा होना है। और उनके ससुर कह रहे हैं कि वो समाज का दबाव था। अरे कोई पड़ोसी के आपको नहीं पता था कि शादी होने, ये एकदम से ब्लास्ट। अच्छा, एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि क्या कारण है कि आज के इस आधुनिक समय में इस प्रकार से जो मामले हैं, आरती छोटू ही नहीं बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो आफ्ताब के द्वारा श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए की बात करें हम, तो ये सब क्यों मतलब सामने आ रहा है इस प्रकार से? कहीं ना कहीं प्यार के नाम पर ये सब क्या हो रहा है? देखिए, लड़कियों का दोष है। आप मानती है कि लड़कियों का दोष है? एकदम है लड़कियों का दोष, क्योंकि हम हमेशा यही बोलेंगे, हम उस धर्म में, हम उस सनातन धर्म में जीते हैं और रहते हैं जहां महिलाओं को एक दर्जा
दिया गया है, महिलाओं को अपने मर्यादा में रहना पड़ेगा, और महिलाएं अगर अपनी मर्यादा नहीं समझेंगी, अपना दायरा नहीं समझेंगी, तो इसी तरह 35 नहीं कल को 36 टुकड़ों में 36 टुकड़ा भी होगा। Yes. अच्छा, चलिए हमारे साथ आप बातचीत किए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू भाई। फिलहाल हमारे साथ बीना मानवी बात कर रही थी, और अभी अगर देखा जाए तो आरती जो है छोटू के बड़े भाई से शादी कर ली है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।